वरुणा और अस्सी दो नदियों के मिलने से बना है इस शहर का नाम वाराणसी। हे, आई एम कैरी और आज मैं आपको लेकर जाऊंगी भारत के सबसे पुराने शहर शिव की नगरी काशी की गलियों में, घाटों पे और उसी जिंदगी में जो सदियों से वैसे ही चली आ रही है। 4 दिन एक शहर और एक एक्सपीरियंस जो आपको जीवन का बिल्कुल अलग ही एहसास देता है। तो चलिए वाराणसी एक्सप्लोर करते हैं। हर किसी से मैं सुनती आ रही थी, आप यहाँ आ तो जाओगे लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। अब ये बात एक दिन में क्या, मैं 4 दिन पे नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों कहा गया। यहाँ के घाट जिन पे हर सुबह एक नया किस्सा लिखा जाता है, यहाँ की कहानियाँ जो हर गली, हर मंदिर, हर बोटमैन के पास है। काशी, बनारस, वाराणसी ऐसे कई नामों से जाना जाता है ये शहर, पर असल में एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। एक तरफ जहाँ पे आप 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हो, दूसरी तरफ आप मौत का एहसास भी करते हो। यही है काशी। तो चलिए काशी का सफर शुरू करते हैं। काशी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। होटल में चेक इन किया और फ्रेश होके हमारे दिन की शुरुआत हुई अस्सी घाट से। ये वाराणसी का सबसे सर्दर्न घाट है और यहीं पे आपको गंगा के बिल्कुल करीब बैठ के आरती देखने का मौका मिलता है। आरती कहाँ से सबसे अच्छी दिखती है? यहाँ पे आरती होती है, फिर बगल में भी आरती होती है, दशहरा समेत बहुत सारी आरतियाँ होती है। और ये जो बोट हर घाट पे होती है, और ये जो बोट से दिखाते हैं वो एक लोग का 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपए लेते हैं बोट से। बस बोट खड़ी कर देंगे और देखते रहो आरती। यहाँ नहीं दिखलाएंगे, फिर दशहरा समेत घाट। अच्छा, वहाँ तक लेके जाएंगे और फिर वहाँ की आरती दिखाएंगे। 50 घाट घुमाकर तब आपको आरती दिखाएंगे। आरती आगे वापस यहीं पर आपको छोड़ देंगे, वापस आके यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ। तो सबसे अच्छी आरती कहाँ की देखने लायक होती है? सबकी आरती हुआ पर होती है। कहाँ पे? दशहरा समेत घाट। दशा समेत घाट। सबसे पुराना आरती वो सबसे पुराना है। बैठ कर देखिए, खड़ा होकर देखिए। मना नहीं करते? नहीं करते। बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। दूसरे दिन की शुरुआत करी काशी की गलियों से। ये गलियां इतनी तंग है कि 2 लोग भी मुश्किल से साथ नहीं चल सकते, पर इसी में इन्हीं की खूबसूरती है। काशी की गलियां आपको बनारस में होने का एहसास कराती है। चलते चलते हम पहुंच गए हैं मणिकर्णिका घाट। ये वही जगह है जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, यानी कि क्रेमेशन। यहाँ 2400 घंटे चिताएं जलती है। यहाँ हर किसी के पास अपनी एक कहानी है, और एक कहानी ये है कि जब भगवान विष्णु ने काशी में एक कुंड खोदा था अपने सुदर्शन चक्र से, तब भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उनका एक कान का मणिकर्णिका यानी कि ये कुंडल उस कुंड में गिर गया। वहीं से इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट पे एक और चीज है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देगी। एक मंदिर जो सीधा खड़ा ही नहीं है। इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लोग काशी करवट या श्रापित मंदिर के नाम से जानते हैं। इसकी कहानी क्या है? कहा जाता है कि ये मंदिर किसी ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था। जब मंदिर बन गया उसने खुशी से सबको बताया, बट माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने श्राप दे दिया, और तभी से ये मंदिर झुकना चालू हो गया। साल के ज्यादातर महीने इसका गर्भगृह यानी कि शिवलिंग पानी के अंदर ही रहता है। सिर्फ गर्मी के कुछ महीनों में ये पूरा नजर आता है। आप देख रहे हो साथ में मेरे मणिकर्णिका घाट है पीछे, एंड उसी के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, एंड वहीं पे महादेव की हम लोग पूजा करते हैं। और वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग कहा जाता है
बट एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही है जो हमेशा से खटक रही है, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। एक तरफ हम लोग चिताएं जला रहे हैं और एक तरफ मतलब हमारा खुशी का माहौल होता है, गंगा आरती हम लोग अटेंड करते हैं। आप लिटरली यहाँ पे डेथ को अपने सामने सामने फील कर सकते हो। आज सामने से फर्स्ट टाइम मैंने अपने डेथ को इतने करीब से देखा है। सामने मेरे कम से कम नहीं तो 10-15 डेड बॉडीज़ जल रही थी। एंड बट बोला जाता है अगर आप काशी में आए हो तो स्वयं महादेव आपको यहाँ पे लेने आते हैं, और जिनकी डेथ काशी में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता मणिकर्णिका है। घाट के बाद हम सीधा चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। हमारी जनरेशन कुछ ऐसी है कि हमें फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, बट वहाँ ऐसा क्या हुआ था उसको जानने में हमारा इंटरेस्ट कम है। लेकिन मैं बताती हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बातचीत हो रही थी कि दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि तभी शिव जी वहाँ प्रकट हुए, एक रोशनी के लंबे स्तंभ के रूप में। ना उसका स्टार्ट दिख रहा था, ना ही कोई एंड। शिव जी ने कहा जो भी इसमें पहले अंत या शुरुआत ढूंढेगा वही जीतेगा। विष्णु जी ने सुअर का रूप लिया, नीचे की तरफ गए स्तंभ की शुरुआत ढूंढने। ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ गए अंत ढूंढने। दोनों बहुत दूर तक गए पर किसी को कुछ नहीं मिला। विष्णु जी वापस आए और सच बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, मैंने देख लिया और मुझे मिल गया। शिव जी को पता चल गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं और गुस्से में आके उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और श्राप दिया, अब से तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और जहाँ ये रोशनी का स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वही आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहीं से शिव खुद धरती पे पहली बार प्रकट हुए थे। हे गाइस, सो दर्शन हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। गेट नंबर 1 से हम लोग आए थे। आप मंदिर तक फोन लेकर आ सकते हो, फिर यहीं पे पास में लॉकर है, आप वहाँ पे अपना फोन मोबाइल वगैरह जो भी आपको छोड़ना है वो छोड़ सकते हो। पर्सेस अलाउड नहीं नए है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब यहाँ 4 एंट्री गेट है। गंगादौर और ललिता घाट गेट से अगर आप बोट राइड या गंगा स्नान के बाद आ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट और पीसफुल एंट्री रहेगी। कॉरिडोर का ये रिवर साइड वाला हिस्सा सबसे खूबसूरत लगता है। सुबह गंगा आरती के बाद सीधा कॉरिडोर में एंटर करना एक अलग ही फीलिंग देता है। गेट नंबर 4 गॉडविला साइड से, ये सबसे कॉमन एंट्री है अगर आप सिटी साइड से आ रहे हो तो। लॉकर्स अवेलेबल रहते हैं पर थोड़ा क्राउडेड भी है। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे जा रहे हो तो गंगा आरती और गंगा स्नान के बाद बोट लेकर ललिता घाट से एंटर करो। विश्वनाथ चाट भंडार एंड यहाँ के गोलगप्पे फाइनली आलू वाले मिल जाएंगे एंड काफ़ी टेस्टी गोलगप्पे हैं। और ये देखो यहाँ पे टमाटर चाट खाई जा रही है, कैसी है? मस्त है, सच में मस्त है। जेन्युइन फीडबैक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आज हम लोग उठ गए हैं 5:30 बजे। 5 बजे उठ गए थे बट 5:45 होने वाले हैं रेडी होते होते। आरती तो मिस हो चुकी है बट कोई नहीं, हम लोग सनराइज का प्लान कर रहे हैं एंड हम यहाँ से जा रहे हैं 80 घाट। वहाँ से हम लोग बोट राइड लेंगे, देखते हैं हमें कितने प्राइस पे एंड कितने बजट में एक बोट मिलती है, शेयरिंग में मिलती है, पर्सनल में मिलती है। आज हम बनारस का ये हिस्सा फील करने वाले थे, सुबह है बनारस। ये एक पुरानी परंपरा है जो बनारस के लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। लोग यहाँ योगा करने, मेडिटेशन और बस गंगा के किनारे बैठ के दिन की शुरुआत करने आते हैं। एंड यहाँ का सनराइज मिस मत करना। तो फिलहाल हमें बोट मिल गई है एंड आफ्टर सो मच ऑफ बार्गेनिंग हमें पर्सनल बोट मिली है 700 रुपीज़ की। तो 1500-1600 का प्राइस हमें बोला गया था बट फाइनली वी बुक्ड इट फॉर 700। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है पूरा माहौल ही बदल जाता है। रात का सन्नाटा सुबह की एनर्जी में बदल जाता है और यहीं से हम निकल पड़े हैं बोट राइड पे। 80 घाट से बोट लेने का अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ से हम पूरे घाट का स्ट्रेच को कवर करते हुए निकलते हैं, 80 से लेकर दशाश्वमेध और आगे मणिकर्णिका तक। टोटल
कितने घाट है यहाँ पे? 84 घाट है। 84 घाट है, छोटे छोटे। मेन घाट कौन से है? मेन घाट 50 घाट है, वो आगे। सबसे पहले आया तुलसी घाट, वही जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे बिताया था। उसकी थोड़ी देर बाद मिला हरीशचंद्र घाट। मणिकर्णिका के बाद वाराणसी का दूसरा बड़ा क्रिमेशन घाट हरीशचंद्र घाट ही है। ऐसा होता है ना, मुझे शमशान में हम जाके बैठ छोटे वो ये पकड़े कह रहे थे। पूरे देश से आते होंगे यहाँ पे लोग। भैया ने हमें दशाश्वमेध घाट पे छोड़ दिया और वहाँ से हमने एक बार फिर से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और निकल गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काल भैरव के मंदिर का रास्ता काफी छोटा सा है और उस टाइम काफी भीड़ थी, तो इसीलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई। बट आप अपनी आइटनरी में काल भैरव का मंदिर जरूर ऐड कर लेना। हर हर महादेव। एंड ये बाइट्स पे हम लोग रुके हैं मार्केट में ही, देखते हैं टेस्ट, देखते हैं कैसा होगा। तो आगे नीलू कचौरी भंडार पे, ये था विदाउट अनियन एंड गार्लिक, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड देखो कचौरियाँ बन रही हैं, वेज हैविंग कचौरी एंड टेस्ट अच्छा है, कुछ डिफरेंट है बिकॉज दिल्ली में वो दाल वाला कचौरी मिलता है, तो ये कुछ अलग टाइप का है। एंड आलू की सब्जी नहीं है बिकॉज दिल्ली में हम लोग आलू की सब्जी के साथ खाते हैं कचौरी, इसमें चने हैं, तो हम लोग जल्दी से खाते हैं। और बोट राइड के बाद हम एक छोटे से फूड टूर पे भी निकले थे और हमने यहाँ की लोकल शॉप्स ट्राई करी। इतने सारे फोटोज लगा रखे हैं लोगों ने। पूरे दिन बस हमने यही किया और रात को हम निकल पड़े स्पर्श दर्शन की लाइन में लगने के लिए। काफी भीड़ थी, रिकॉर्ड ज्यादा कर नहीं पाई, बट स्पर्श दर्शन के कुछ टाइमिंग होते हैं, सुबह 4 बजे और लाइन लग जाती है रात के 12 बजे से। केदारनाथ का सबसे मेन और सबसे मुख्य टेम्पल इसे बोला जाता है, जिसको श्रीलंकन टेम्पल बोलते हैं। इसका मुख्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के अंदर बुद्ध जी की अस्थि को रखा गया है, जिसको साल में एक बार निकालते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये जो दिन होता है ज्ञान प्राप्ति का दिन होता है। एक बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं जो उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है बुद्ध जी के। अगर आप कोई बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो वो सारनाथ आप आएंगे। ₹200 पर पर्सन का रिक्शा लेके हम पहुंच गए सारनाथ, जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सारनाथ के बाद हम पहुंचे नमो घाट। ये वाराणसी का 86 घाट है और सबसे नया भी। पहले इस जगह को खिड़किया घाट कहा जाता था क्योंकि यहाँ से खड़े होके वाराणसी के सभी 84 घाटों का व्यू ले सकते हो, जैसे एक खिड़की से पूरा शहर दिख रहा हो। और अब यहाँ से हम सीधा पहुँच गए मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे हमने बाबा शमशान महादेव जी के दर्शन किए और फिर वहीं से आगे बढ़ के हम पहुँच गए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही सुकून भरा था। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर केदारनाथ मंदिर भी है। और फिर उसके बाद हमने अटेंड करी दशाश्वमेध घाट की आरती। आरती की जस्ट बात ही रात को 8:30 बजे ललिता घाट पे होता है लाइट शो, जो कि मिस करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ की कहानियाँ पता लगेगी। ललिता तत्त्वतीर्थम मायापुरीषु च तथा मित्रपदम नाम ततः केदारमुत्तमम्। आस्था, श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है, यह
ललिता घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहां नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है, वहां भी ललिता घाट का नाम अंकित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ, जहां क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। लाइट शो देखने के बाद हम यहाँ की सबसे फेमस शॉप पे गए डिनर करने के लिए, काशी चाट भंडार। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देख के हमारा मन ही बदल गया। ये हमारा लास्ट दिन है काशी में, शाम की बस है, सोचा कुछ घाट पे समय बिता लो एक नई स्टोरी के साथ। ये जो मणि कणिका घाट है ना, यहाँ पर साक्षात स्वयं शिव और पार्वती उतरे थे स्नान करने के लिए, और शंकर भगवान का नेत्र का मणि गिर गया था और पार्वती माता का कान का कुंडल खोजते खोजते मिला मणिकर्णिका घाट पर। तो मणि जो शंकर भगवान नेत्र का मणि था, मणि और पार्वती माता का कान का कुंडल, मणि और कड़ी मिला के इसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। और जो दशाश्वमेध घाट है राजा दशरथ का घाट है। लेकिन यहाँ पे चिताएं क्यों चलती रहती है? तो भगवान का वरदान है, 24 घंटा चलता रहता है चिताएं। 24 घंटे चलते ही रहेगा, चाहे बारिश बरसे, चाहे पानी पड़े, चाहे पत्थर, चलता ही रहेगा। चलते रहेगा। और फिर हमने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए। यहाँ पे फोन, पर्स, बेल्ट कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। ये था हमारा काशी तक का सफर। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना, और ऐसी आइटनरीज और जगह के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।